अब सुनते थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास, डेविड पी आइजक राजकोट से वजन से बांटा जाएगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में सुनने वाला तमाम प्रिय भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज का मरण के लिए पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 18 पद पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद 7 में पढ़ के मैं सुनाना चाहता हूँ। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। आज आप लोगों को साथ थोड़ा समय प्रभु का वचन मनन करने के लिए चाहते हैं और इस संदेश का एक शीर्ष यही है, एक पवित्र जीवन हम किस प्रकार जिए। सर्वप्रथम ऐसा है, एक वचन आप लोग सुन लिया है तो हम पाप ना करें। यीशु मसीह धर्मी है और हमारा प्रायश्चित है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह परमेश्वर का बहुमूल्य नई सृष्टि है। पाप की गंदगी में से और भयानक नरक की आग से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं वह नरक जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में जो नई सृष्टि है उसमें पुरानी बातें नहीं हैं। हमेशा याद रखना कि हम नई सृष्टि हैं और हम नए जीवन की सी चाल चलने हैं। द्वितीय बात यही है और दूसरी बात यही है, यदि पाप किया तो तुरंत पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पापों को मानना है और छोड़ना भी है, तभी सफलता होगी, परमेश्वर की दया भी उस पर होगी। और तृतीय बात यही है, यीशु मसीह के साथ चलना है। पहले यूहन्ना 1 अध्याय का 7 में लिखा है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं
और उसके पुत्र ईश्वर का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, वह मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रभु हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाए हैं कि हम ज्योति में रहें। हम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान है। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, अंत ज्योति में चले, पवित्रता में चले, प्रभु यीशु के संग में चलना है। और चौथी बात यही है, पवित्र विश्वासियों के साथ चलना है। एक पापी विश्वास में आने के बाद उनके चाल चलन, उनका दोस्त तो सब विश्वासी होना चाहिए। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाना है। आत्मिक उन्नति के लिए, फलवंत और जयवंत जीवन के लिए जो स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के साथ में निरंतर संगति में रहना है। प्रेरित पौलुस पर संसार भर के विश्वासी गर्व करते हैं। पौलुस ने कैसा आत्मिक उन्नति पाई, अपने आत्मिक जीवन और सेवा में कैसा फलवंत हुआ। दमिश्क के, यरूशलेम के और अंताकिया की कलीसियाओं में प्रेरित पौलुस की संगति रही। पौलुस ने विश्वासियों से सीखा, विश्वासियों ने पौलुस से भी सीखा। कई बार प्रेरित पौलुस जेल में रहा, तभी भी आत्मिक संगति में रहा। एक दूसरे के आत्मिक उत्साह और आत्मिक उन्नति आत्मिक संगति से होती है। विश्वासियों के साथ प्रेम, नम्रता और पवित्रता का संबंध बनाए रखने में प्रभु सबकी सहायता करे। पांचवी बात यही है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। विश्वासी वर्तमान समय शरीर में है, संसार में रहते हैं। शरीर बलहीन है। संसार और उसकी अभिलाषाओं एक विश्वासियों को भ्रष्ट कर सकती हैं। संसार के जो सदृश बनने वाला संसार की अभिलाषाओं को पूरी करता है। प्रभु यीशु के स्वरूप में होने वाला परमेश्वर की भली जो भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करता है। अंध अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। छठी बात यही है, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेगी। आत्मा के अनुसार चलने वाला जो व्यक्ति में आत्मा का बल प्रकट होता है, वह ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएगी। प्रभु इन वचनों द्वारा अनुग्रह और आशीष दे। अभी तक जो मसीह यीशु में नहीं है तो यीशु मसीह को हृदय में स्थान दिए और यीशु मसीह को स्वागत करें। हे प्रभु, मेरे हृदय में अंदर आइए, मेरे पापों को क्षमा दीजिए। मैं एक पवित्र जीवन और प्रभु के लिए जो जीने के लिए मुझे आग्रह है, ऐसा प्रार्थना करके आगे जाइए। प्रभु इन वचनों द्वारा सबों को अनुग्रह और आशीष दे।